अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपका जो आज का दिन है अच्छा गुज़रा होगा। और आज आप सबके साथ में शेयर करने लगी हूँ मेरा एक और पैकेट जिसका रिव्यू मैं आपको दूँगी जो कि मैंने तेमो से मँगाया था। और इस बार मैंने जो मँगाया है वो सारी ज्वेलरी है। मैंने चेक करनी थी कि इनकी जो ज्वेलरी है वो वाक़ई में वैसे की है जैसे कि पिक्स में नज़र आती है। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी तो जल्दी-जल्दी से आपको मैं इयररिंग्स दिखाती हूँ। ये ग्रीन कलर के इयररिंग्स जिसका थोड़ा-सा मुझे कलर चेंज लगा था या शायद उन्होंने एडिट करके डाला होता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे पहनने में भी और काफ़ी हल्के-फुल्के से हैं। सिंपल से सूट के साथ ये अच्छे लगेंगे पहने हुए। और इसके अलावा ये जो दूसरे इयररिंग्स मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये बालियाँ हैं जिसके अंदर बस इन्होंने एक फूल डाला हुआ है और ये फूल अच्छा लगता है अगर आप सादे से जैसे कोई ब्लैक या वाइट कलर का अगर आपका ड्रेस हो, तो उसके साथ ये अच्छे लगते हैं और मेरे पास ये ड्रेस थे तो इसलिए मैंने ये ले लिए। और उसके अलावा ये एक छोटे साइज़ में हैं और इसका एक नाक गिरा हुआ है जो कि मैं जोड़ लूँगी ग्लू से। और ये भी अच्छे मुझे लग रहे थे हल्के-फुल्के से और खूबसूरत थे ये वाले। और इसके अलावा मुझे इस टाइप की ज्वेलरी बहुत पसंद आती है। इसका ब्लैक ज्वेलरी कह लें, बोहो ज्वेलरी, राजस्थानी, इंडियन जो भी आप इसको नाम देते हैं। तो ये मैंने एक लिया था और इसके साथ मैचिंग मैंने इयररिंग भी ली थी और ये मैंने इयररिंग्स 2 मँगाई थी, एक अपने लिए और एक आफ़िया के लिए। तो और इसका जो साइज़ है वो भी आप खुला या कम कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक और इस तरह का जो डिज़ाइन था वो मैंने लिया था। अगर आप वाइट सूट हो तो उसके साथ ये पहनी हुई काफ़ी अच्छी लगती है। और ये वाले जो इयररिंग्स मैंने लिए हैं, इन्होंने एक्स्ट्रा जो है वो पिन सी भी पीछे दी हुई है और ये मुझे थोड़े से चेंज लगे थे क्योंकि पिक्चर में ये और तरह के थे और मुझे लग रहा था कि ये थोड़े से बड़े होंगे, लेकिन बहरहाल ये मुझे थोड़े चेंज लगे हैं। उसके अलावा ये वाला जो कलर है बहुत खूबसूरत कलर है। इस तरह का मेरा एक सूट भी आया हुआ है पाकिस्तान से, तो ये उसके साथ काफ़ी अच्छे लगेंगे पहने हुए। जब मैं आपको पहनूँगी मैं तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि ये इसके साथ कैसे मैच करते हैं। तो ये भी अच्छे थे हल्के-फुल्के से। और इसके अलावा मेरे पास हैं ये वाले ये भी मुझे काफ़ी एलिगेंट से लगे थे इयररिंग्स, तो इसलिए मैंने ये इयररिंग भी ख़रीद लिए थे वहाँ पे। तो ज्वेलरी तो हमारे पास जितनी हो उतनी कम होती है। और भी काफ़ी ज्वेलरी है और मेरे पास और मैं तो कुछ ज्वेलरी जो है वो मैं सेल भी करती हूँ, तो फिर भी शौक होता है कि नई ले लें। और ये वाले जो इयररिंग्स हैं ये प्लास्टिक के या कुछ ऐसे इन्होंने बनाए हुए हैं, मतलब ये मेटल नहीं है, बहुत हल्की-सी चीज़ है ये। और अगर कानों में पहनी हो तो कान थकेंगे नहीं, इसलिए मुझे ये पसंद आए थे। और ये वाले जो इयररिंग्स हैं ये तस्वीर में पहने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे और इसलिए मैंने फिर ये ले लिए थे और अच्छा लगा था मुझे इसका डिज़ाइन भी कि कभी चेंज भी हो जाता है और इस तरह के मेरे पास पहले थे भी नहीं, तो इसलिए फिर मैंने ले लिया। इसके अलावा मैंने ये एक लेस मँगाई थी ट्राई करने के लिए कि कैसे की यहाँ पे लेसेस होती हैं। तो ये जो लेस है ये नेट पे बनी हुई है और नेट कोई इतनी मज़बूत नेट नहीं है, मतलब ज़रा स्ट्रेच सी नेट है। लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो अच्छा है, जैसे बाजू के फ्रंट पे अगर ये लेस लगी हो तो अच्छी लगेगी। और ये है जी प्रोटेक्टिव क्लॉथ जो कि जब हम इस्त्री कर रहे होते हैं और जलने का ख़तरा होता है तो ये साथ में रखा हो तो इस्तेमाल हो जाता है। और ये जो इयररिंग्स आए हैं मुझे लगा था ये इयररिंग साइज़ में काफ़ी बड़े होंगे और ये एक जैसे डिज़ाइनर इयररिंग्स टाइप के होते हैं ये वैसे के होंगे। तो इसका साइज़ बहुत ही छोटा-सा है, लेकिन वैसे इसका जो डिज़ाइन है वो अच्छा है। अगर ये बड़े इयररिंग्स होते तो मुझे ज़रूर ज़्यादा पसंद आते, लेकिन वैसे भी छोटे हैं तो शायद आफ़िया पहन ले, आफ़िया के लिए अच्छे होंगे। और इसके अलावा जी मेरे पास है ये वाला पोर्टमोने या फिर क्या आप इसे कहेंगे वॉलेट। और इसके साथ जो हैंडी डालने के लिए भी अलग से एक इसकी पॉकेट है। और इस तरह की कोई चीज़ आए तो आफ़िया पहले कह देती है ये तो मेरा है, लेकिन फिर हम कहते हैं कि हम
हम आपस में बाँट लेंगे, कभी मैं ले लूँगी, कभी तुम ले लेना। तो इसलिए जो हमारी चीज़ें हैं अब आफ़िया क्योंकि माशाल्लाह बड़ी हो रही है तो उसको उसका भी रुझान है इस चीज़ों की तरफ तो हम मिल के इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो थी तेमू की ज्वेलरी मुझे ये वाले इयररिंग्स काफ़ी अच्छे लगे थे और कुछ इयररिंग्स बस ठीक थे बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे नहीं लगे लेकिन चलें एक एक्सपीरियंस हो जाता है। और आज मैंने बनाया था पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा तो घर में सारों की पसंद है और घर का जो पिज़्ज़ा होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि आप एक तो सही उस पे चीज़ें डालते हैं और हेल्दी होता है क्योंकि पता होता है कि घर में बनाया है और काफ़ी अच्छे तरीके से फिर जो है पेट भर के जो बच्चे हैं वो खा लेते हैं और शौक से खाते हैं। और इस तरीके से जो मैं पिज़्ज़ा है वो घर में बनाती हूँ। मैं अक्सर नहीं बनाती, मैं कभी-कभी बनाती हूँ और फिर ये कि जब बनाती हूँ तो फिर ठीक-ठाक 4-5 जो पिज़्ज़े हैं वो मैं बना लेती हूँ कि सारे जो हैं अच्छे तरीके से पेट भर के खा लें। तो आज मैंने बनाया था पिज़्ज़ा। घर का जो पिज़्ज़ा होता है उसका टेस्ट जो है बाहर के पिज़्ज़ा से काफ़ी चेंज होता है क्योंकि काफ़ी जगहों से खा के भी देखे हैं। तो जो घर में बने हुए पिज़्ज़े होते हैं वो मुझे ज़्यादा मज़े के लगते हैं तो इसलिए मुझे अगर कभी वैसे बच्चे कहें कि हमने पिज़्ज़ा खाना है, ये खाना है, वो खाना है, तो फिर मैं कहती हूँ कि चलो मैं उनको घर में बना दूँगी क्योंकि अगर खाओ तो ठीक तरीके से तो खाओ सही वाला या फिर मज़े का। तो घर का पिज़्ज़ा तो बहुत मज़े का बना था ये वाला और इसकी जो सॉस है जो मैंने बनाई थी वो बहुत मज़े की थी। पिज़्ज़ा बनाने के बाद किचन की कुछ हिस्सा की हालत हो जाती है जो कि मैं अभी अब साफ़ करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे इसकी सफाई करने के बाद अगली वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।